मिस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में पैसा बनाने का मूल मंत्र यह है कि आपको उससे डरना नहीं है। इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह स्टॉक मार्केट के ऊपर होने वाला है। जानेंगे कि स्टॉक मार्केट से लोग डरते क्यों हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, शेयर मार्केट से जुड़ी क्या क्या मिथ हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पांडे एवरग्रो के स्टॉक मार्केट बिगिनिंग सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है और आजकल शेयर मार्केट की चर्चा हर तरफ क्यों हो रही है। हम इस प्रश्न की एनालिसिस थोड़ी देर बाद करेंगे। सबसे पहले शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ मिथ्स यानी गलतफहमियों को जान लेते हैं। जैसे शेयर मार्केट एक जुआ है, यहाँ आपका पैसा डूब जाएगा। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह मिथ्स आखिर बनी कैसे। यदि हम अपने दादाजी या पिताजी के समय की बात करें तो उनके समय शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ भयावह घटनाएं घटी थी। जैसे 1992 हर्षद मेहता का स्कैम, 2001 केतन पारेख स्कैम, 2008-2009 सत्यम स्कैम, विजय माल्या स्कैम, नीरव मोदी, विजय कोठारी और भी बहुत सारे नाम हैं, आप जोड़ सकते हैं। जब मार्केट में क्रैश की सिचुएशन बनी तो बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया और बहुत लोगों ने लॉस भी बुक किया। इन्हीं लॉस बुक करने वाले लोगों में से कुछ लोगों ने फिर से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई और यह कहते हुए पीछे हट गए कि शेयर मार्केट एक जुआ है। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी बिजनेस में, फिर चाहे शेयर मार्केट हो या कोई और, एक को प्रॉफिट होता है और दूसरे को लॉस होता है। हालांकि ये भी सही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो दूसरे को भी प्रॉफिट होता है, किसी तीसरे को लॉस होगा, और आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो तीसरे को भी प्रॉफिट होगा। खैर, इस टॉपिक पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वैसे भी यह एक बहुत लंबा टॉपिक है। आइए हम आते हैं अपने विषय पे, जहां हम चर्चा कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग लोगों को जुआ क्यों लगने लगा, जिसकी एक मुख्य वजह है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज मीन्स मार्केट से जुड़ी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन नहीं, न्यूज नहीं। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब कंप्यूटर्स नहीं थे लोगों के पास, मोबाइल फोन्स नहीं थे, टीवी भी नहीं थी, और ये टीवी थी तो करंट नहीं था, बिजली नहीं थी, न्यूज़ चैनल्स इतने नहीं थे, न्यूज़ नहीं मिलती थी लोगों को, वाईफाई इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, और मुंहजबानी खबर को अफवाह बनते देर नहीं लगती है। आइए देखते हैं कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई और क्या क्या मिथ हैं। शेयर मार्केट में घर बार सब बिक जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप थोड़ा सा केयरफुल हैं और आप एक्टिव हैं, आप न्यूज़ से अपडेटेड हैं, क्योंकि शेयर मार्केट्स जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो न्यूज़ बेस्ड होते हैं, तो अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड हैं तो आपको लॉस की बजाय अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनेगा। अगले मिथ की ओर चलें। शेयर मार्केट में बहुत रिस्क है। हाँ, रिस्क तो है, पर जैसा रिस्क है वैसा रिवार्ड भी होता है। रिस्क की बात करें तो वो तो हर जगह है। फिर चाहे आप एक परचूनी की दुकान खोल लें और उसमें आप अपना सामान रख लें, यदि सामान ना बिका अथवा चूहे या अन्य जानवरों ने बर्बाद कर दिया तो रिस्क तो हर जगह है। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट रिस्क को लेकर क्या कहते हैं? रिस्क ऐसा कार्य करने में है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो यह तो रही रिस्क की बात। आइए रिवॉर्ड की बात करते हैं। एक स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट अगर देखें तो 2001 में यह स्टॉक 79-80 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। 2011 में 455 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं 2021 में 2244 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। रिटर्न की बात करें तो आपको 2001 टू 2011 10 ईयर्स में यह स्टॉक 568% का रिटर्न जनरेट किया। 2011 टू 2021 की बात करें तो 493% का रिटर्न प्रोवाइड किया। वहीं अगर आप एफडी की बात करें तो 10 ईयर्स में आपको 60% का रिटर्न मिलता है। 2001 टू 2021 20 ईयर्स की बात करें तो यह स्टॉक 2805% का रिटर्न जनरेट किया। वहीं आपको 20 ईयर्स में एफडी 120% के आसपास रिटर्न देता। आइए एक सवाल पर चर्चा करते हैं, दैट वाई शेयर मार्केट इज़ सो इम्पोर्टेंट। क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है? यदि नहीं है तो इसका इतना प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? जवाब है हाँ, बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ लिया वह कमाता है, जो नहीं समझ पाया वह अदा करता है। आइए इन्वेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं कि किसी भी बिजनेस में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं
और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसे ही इन्वेस्टिंग कहते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करता है। आइए जरा कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं कि है होता क्या चीज़ है। कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करते हैं। यदि आप 1000 रुपीज 10% सिंपल इंटरेस्ट के साथ 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा वो 100 रुपीज का होगा और आपका टोटल अमाउंट 1100 रुपीज हो जाएगा। सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट अमाउंट 100 रुपीज का जनरेट होगा, टोटल अमाउंट आपका 1200 रुपीज हो जाएगा। थर्ड ईयर में आपका इंटरेस्ट अमाउंट 100 रुपीज का जनरेट होगा और आपका टोटल अमाउंट 1300 रुपीज हो जाएगा। फोर्थ ईयर में आपका 100 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा, आपका टोटल अमाउंट 1400 रुपीज हो जाएगा। फिफ्थ ईयर में आपका इंटरेस्ट अमाउंट 100 रुपीज का जनरेट होगा और आपका टोटल अमाउंट 1500 रुपीज हो जाएगा। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो यदि आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया 5 ईयर के लिए 10% इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो आपका फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा वो 100 रुपीज जनरेट होगा, आपका टोटल अमाउंट 1100 रुपीज हो जाएगा। बट सेकेंड ईयर में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा वो 110 रुपीज जनरेट होगा और आपका टोटल अमाउंट 1210 रुपीज हो जाएगा। थर्ड ईयर में आपका 121 रुपीज इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा और आपका टोटल अमाउंट 1331 रुपीज हो जाएगा। फोर्थ ईयर में आपका 133.1 रुपीज इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा, टोटल अमाउंट आपका 1464 रुपीज हो जाएगा। फिफ्थ ईयर में आपका 146.4 रुपीज जनरेट होगा और आपका टोटल अमाउंट 1610.5 रुपीज हो जाएगा। टोटल अगर आप कंपेयर करें तो 1000 रुपीज 5 ईयर के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट के साथ आपका जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 500 का होगा और आपका टोटल अमाउंट 1500 रुपीज हो जाएगा। वही कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के साथ आपका 1000 रुपीज 5 ईयर के लिए जो आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा वो 610 रुपीज का होगा, जो आपका टोटल अमाउंट होगा वो 1610 रुपीज 50 पैसे का होगा। आइए हम अपने मूल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि शेयर्स क्या होता है और ये शेयर्स आते कहां से हैं। यदि किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो यह पैसे कंपनी पे 2 तरीके से आ सकते हैं। फर्स्ट, डेप्थ फाइनेंसिंग के थ्रू, जहां कंपनी बैंक से भारी भरकम लोन लेती है और बाद में उसे लोन का पैसा भी चुकाती है और साथ ही साथ इंटरेस्ट जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वह भी चुकाती है। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है इक्विटी फाइनेंसिंग, जहां कंपनी अपने कुछ शेयर होल्डर्स को या पब्लिक में सेल कर देती है जिससे वह अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। और इक्विटी फाइनेंसिंग का फ़ायदा यह होता है कि कंपनी को ना तो कोई रिटर्न देना होता है ना ही कोई इंटरेस्ट देना होता है। तो यह रही शेयर मार्केट से जुड़ी बातें। तो जेम्स कैश पेनी कहते हैं, सफलता कभी किस्मत से नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत के साथ लगन की आवश्यकता होती है। आज की वीडियो में हमने बात किया कि शेयर मार्केट से जुड़ी क्या क्या मिथ हैं और आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। शेयर मार्केट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए एवरग्रो को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी समय से उपलब्ध हो। जानेंगे हम और कुछ इंटरेस्टिंग बातें अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।